उसी का सारा सार इसमें बताएंगे। आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। और गीता का पाठ है, आपको जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। घर में सुनो नहीं, पढ़ो। क्या है देखिए, महादेव जी क्या कहते हैं पार्वती जी को। कह रहे हैं कि अब मैं आपको तुम गीता की 15वें अध्याय का महत्व सुनाता हूँ। क्या सुना रहे हैं? एक गौड़ देश है। उस देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। मतलब जो उनकी तलवार की उनके आगे देवता भी युद्ध में हार जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। और क्या था? उसका नाम था सरब मेरुदंड। ये था सरभमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके एक समय उस पापी ने क्या करा था? मंत्री ने राजकुमारों को तो वध कर दिया और महाराज का वध करके स्वयं क्या हुआ? राज्य करने का विचार किया। मतलब राजकुमारों को तो मारना और राजा को भी मारकर खुद राज्य करना चाहता था। इस निश्चय के कुछ ही दिन बाद वह क्या हुआ? उसने ये तो निश्चय कर लिया, लेकिन उसके बाद उसे क्या हुआ? बीमारी हो गई। क्या? उसे हैजा हो गया। हैजे का शिकार होकर वो मर गया। खाली मन में इच्छा रखी थी। कहते हैं ना, गलत इच्छा मन में भी नहीं लानी चाहिए। थोड़े समय में वे पाप आत्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़े के रूप में उसने जन्म लिया। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यतन के साथ उसे राजधानी तक वह लेकर आया। अपनी राजधानी तक उसे ले आया और क्या किया? वैश्य कुमार उस अश्व राजा को देने को लाया था। वो उसे क्या करा था? राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, वो उस जो वैश्य कुमार देने आया था उससे उसे वो जानते थे। तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आयो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। क्या दिया? देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे 3 लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को क्या यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्चैश्रवा के समान था। मतलब बहुत ही अच्छा था, ऊंची समझ थी उसकी। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। वह बहुत सुंदर लगता था देखने में। शुभ लक्षणों का समुंदर जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। वैश्य तो घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए। बड़े ही खुश हुए उस घोड़े को देखकर, पाकर। और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा क्या दिया? सुवर्ण देकर सोना
तुरंत ही उसे अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा क्या हुआ, शिकार खेलने गए और उत्सुक हो उसी घोड़े पर बैठकर चले गए वन में। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़े को बढ़ाया और पीछे पीछे सब और से दौड़कर आते हुए सारे सैनिक, यानी उनके पीछे पीछे सैनिक भी आ रहे थे, वो पीछे पीछे दौड़ते आ रहे थे। सैनिकों का उनका साथ छूट गया, सैनिक दूर रह गए, वो आगे निकल गए। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। हिरणों से आश्रित मतलब आकृष्ट हो गए और वो उनके पीछे पीछे दूर निकल गए। प्यास से ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज के लिए गए। घोड़े से उतरे, प्यास लगी थी तो वे क्या हुआ, घोड़े से उतरकर आगे बढ़ लिए। उन्होंने घोड़े को क्या हुआ, वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। वो चट्टान पे चढ़ के क्या करते, पानी की खोज। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर, पत्ता शिलाखंड पर गिरा है। शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े पर। उसमें क्या लिखा है, गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक, 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ है। राजा उसे बांचने लगे यानी पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत ही गिर पड़ा। 15वें अध्याय के जो अक्षर पढ़े थे, थोड़े से ही उसे सुनते ही घोड़ा क्या हुआ, गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही शरीर को छोड़ दिया और तुरंत ही दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। 15वें अध्याय का इतना महत्व है कि 4 अक्षर सुनते ही वो घोड़ा स्वर्ग को चला गया। और तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। चढ़कर जो चढ़े थे पहाड़ पे चट्टान पर, वहां से उन्होंने एक आश्रम देखा जहां नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे, मतलब लगे हुए थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासना से मुक्त थे। संसार से वो बहुत दूर थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया, उसमें क्या कारण है? स्वर्ग में चला गया है, उसका क्या कारण है? तब राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विश्वशर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, उस ब्राह्मण का क्या नाम था? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। और राजा, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्वमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़पना चाहता था, राज्य करना चाहता था और वो लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था, मतलब घोड़ा बना था। उसी पाप के कारण यहाँ पर कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ
पत्ता जो था वो आपको मिल गया था, उसे ही तुम बांचने लगे, उस पत्ते पर लिखे हुए शब्दों को तुम पढ़ने लगे और उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। 15वें अध्याय की इतनी महिमा है। तदंतर यानी उसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गए। जो पीछे छूट गए थे सैनिक, वही सैनिक अब यहां आकर उनसे मिल गए। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक का अक्षरों से अंकित उसी यह पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। पत्ते को अपने साथ ले गए, अब रोज उसे पढ़ते रहते और खुश होते। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर पर आकर उन्होंने मंत्र वेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया, यानी अभिषेक करा उनका। राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं 15वें अध्याय के जब से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए, कर लिया। ये है इसका महत्व जो महादेव जी पार्वती को सुना रहे हैं। अब इसका आएगा कृष्ण भगवान का अर्जुन को उपदेश। पंद्रहवें अध्याय में अब क्या कहा गया है? आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूपी वास करने के कारण उधर्व नाम से कहे गए हैं और वे मायापति सब शक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को उधर्व मूलवाल कहते हैं। जय मेरी गोपाला, मेरी जय हो गोपाला, जय हो जय हो जय हो जय हो गोपाला। अब 15वां अध्याय है जो कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या है? उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर क्या कहते हैं? अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं। पत्ते जो है वेद हैं। और जैसे पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल यानी जिसे वो जड़ से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्र्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे, और जड़ें नीचे होंगी ना धरती के अंदर, और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है,
क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही किसका अंत, तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति हो ही है। इसलिए इस आहता हंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। पेड़ को काट देते हैं, खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से वह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुए हैं, पर उसकी ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, नारायण के मैं शरण में हूं, ये सारे बता रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके क्या हुआ है? नष्ट हो गया है मान और मोह। मान और मोह नष्ट हो चुका है। जैसे कामना जिनकी ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस समय प्रकाशमयी परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, और ना शीघ्र ही प्राची प्रकाशित कर सकता है, और ना ही वो प्रकाशित कर सकता है। और है तथा जिस परम पद को उस समय प्रकाश में परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना चंद्रमा, राधे राधे आप सभी को, और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है। मतलब जो एक बार भगवान को प्राप्त होकर दोबारा से धरती पर नहीं आते वो ही मेरे को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित है। मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, इससे उससे मतलब इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें मैं जाता हूँ। उस शरीर में स्थित हुआ वह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु तथा विचार त्वचा को तथा रसना प्राण और मन को आश्चर्य करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों को देखकर विषयों का सेवन करता है, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को तीनों गुणों से युक्त हुए भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। ये तीनों में लिप्त रहते हैं वो भी नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, तत्व से जानते हैं। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए और आत्मा को यतन करते हुए ही तत्व से जानते हैं
और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया गया है, ऐसे अज्ञानी जन जो यत्न करते हुए भी इन अब क्या कह रहे हैं अर्जुन को, वो अज्ञानी जन जो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। सब मैं ही धारण करता हूँ, सब मेरे में ही लीन हो जाते हैं। मेरे को पूजने वाले मेरे को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, जिसको और देवताओं को पूजने वाले सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। और क्या है, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति को से सब भूतों को धारण करता हूँ और स्वस्वरूप अर्थात अमृत में शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस में स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा हूँ। अमृत में शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, ये सारा मैंने बता ही दिया। और स्वरूप रस स्वरूप अथवा अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हूँ। सब प्राणियों के शरीर में मैं स्थित हूँ। हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ हूँ। प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। सभी प्राणियों के जो भी धरती पर जन है, उन सभी के शरीरों में मैं किस रूप में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। और मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अमोपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और विश्वासी भी है के यह क्या कह रहे हैं, नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं, जिसमें उसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उनसे भी ऊपर पुरुष है, वो बिल्कुल अलग है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से भी सर्वथा यानी सदा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरत, इस प्रकार तत्व से भी ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है कि आप पुरुषोत्तम हो। वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यही अति रहस्य पूर्वक गोपनीय शाखा महाफल योग्य शाखा और धीरे धीरे दे बरसने वाले, क्योंकि मैं ही की जड़ हूँ, सब चेतना सब मैं ही हूँ। क्योंकि लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत,
इस प्रकार तत्व से भी ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है। आता है ना पुरुषोत्तम मास, जिसमें 2 के बजाय 3 महीने होते हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा। हे भारत, ये बता दिया, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो भजता है वो मुझे ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युग गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है तथा इसको तत्व से जानकर और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना नहीं चाहिए, शेष मतलब कुछ भी नहीं। अब इस अध्याय का क्या है? इस अध्याय में भगवान ने अपने परम गोपनीय प्रभाव वाली प्रकार से कहा है, जो मनुष्य एक प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम मानता है, सर्वोत्तम समझ लेता है, वही क्या होता है? भगवान ने अपने परम गोपनीय प्रभाव वाली प्रकार से कहा है, जो मनुष्य उक्त प्रचार से गोपनीय भगवान युक्त सर्वोत्तम बड़ी प्रकार से एक प्रकार बीच और कामनाओं पर, क्योंकि जिस वस्तुओं का मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है, मन में उसी की भावना जगती है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षण भंगुर संसार को की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग को ही विशेषज्ञ कहा गया है। बोलो राधा रमन जी की जय, बिहारी लाल की जय, कामेश्वर बाबा की जय, गोवर्धन बाबा की जय। सारे हो गए। अब ये मेरा 15वां अध्याय भी पूर्ण, अब एक अध्याय रह चुका। अब है अभी एक नहीं, सॉरी, अभी तो 2-3 अध्याय और हैं, उनको भी मैं आपको सुनाऊंगी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि है कमल विहारिणी सुंदर रघुपीत नीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरे मैया, काम शक्ति हरे तत्व ज्ञान विकासिनी चितमन आप दियो। ओम जय भगवती देवा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्मपारा विश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। ओम जय राम। गीता माता जय, मेरी गीता माता ती सुनाओ थोड़ी थोड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, हनुमत जी का वार है, जो भी उनकी सेवा करता उसका बेड़ा पार। आज मंगलवार है, हनुमत जी का वार, जो भी उनकी सेवा करता उसका बेड़ा पार। सीतापति रामचंद्र जय हो, माता जानकी जय हो, वीर वांकड़े हटिले हनुमान। जय बोले जय जय बोले जय माता। कैसा लगा आपको? राधे राधे, राधे राधे।